और रंगदारी जैसे कई केस चल रहे हो, जिसके ऊपर 6 लाख का इनाम भी हो, और जिसे दिल्ली पुलिस ने खुद एनकाउंटर के बाद अरेस्ट किया हो, और फिर भी पूरी दुनिया उसे बाबा बुलाती हो। वो जिसकी कहानी शुरू से अंत तक किसी फिल्म से कम नहीं लगती हो। जब पुलिस आखिरकार उसे पकड़ने आई और गोलियां चली तो उसको बचाने के लिए खुद उसकी बीवी बीच में आ गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं शुभांगी और आज क्राइम कुंडली में हम खोलेंगे रियल लाइफ खलनायक हाशिम बाबा के क्राइम का पिटारा। 10 नवंबर 2020 हाशिम अपनी दूसरी बीवी से मिलने दिल्ली के शहादरा के सुभाष पार्क वाले घर आया था और उधर पुलिस के पास एक कॉल आती है और पुलिस को इस बात की खबर मिलती है। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और उस घर की घेराबंदी करके हाशिम के घर से बाहर निकलने का इंतजार करती है। सुबह करीब 6 बजे हाशिम घर से बाहर निकलता है और उसे देख पुलिस एक्टिव हो जाती है, पर हाशिम को इस बात की भनक लग जाती है। वो फायरिंग शुरू कर देता है और उसके जवाब में पुलिस जवाबी फायरिंग करती है। इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ बहुत ही फिल्मी लगता है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में हाशिम के पैर में गोली लगती है और उसको बचाने के लिए उसकी बीवी बीच फायरिंग में कूद पड़ती है। पुलिस को फायरिंग रोकनी पड़ती है और 11 नवंबर 2020 की सुबह कुख्यात अपराधी हाशिम बाबा पकड़ा जाता है। उसके पास से एक 9mm की पिस्टल और कुछ कारतूस भी बरामद होते हैं। पर यह हाशिम बाबा है कौन? कैसे उसका नाम हाशिम बाबा पड़ा और कैसे वो अपराध की दुनिया में आया? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए चलिए आपको ले चलते हैं आज से 17 साल पीछे। हाशिम एक्टर संजय दत्त को अपना हीरो और अपना गुरु मानता है और उसका असली नाम आसिम है। जिस तरह संजय दत्त को संजू बाबा बुलाते हैं, उसी तरह हाशिम ने भी अपने नाम के पीछे बाबा लगवा लिया और उसका नाम पड़ गया हाशिम बाबा। वो संजय दत्त का इतना बड़ा दीवाना है कि वो संजय दत्त की तरह बड़े बड़े बाल भी रखता था। वो फैन तो था संजय दत्त का, पर उसके सपने अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम जैसे बनने के थे। साल 2007 में उसने दिल्ली के यमुना पार इलाके में सट्टा लगाने के धंधे से अपनी अपराधी कारनामों की शुरुआत की और धीरे धीरे अपराध की दुनिया में एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो एक बड़ा डॉन बनने का सपना देखने लगा। सट्टे का धंधा करते करते उसने अपना एक गैंग बना लिया था। उसकी गैंग व्यापारियों को डराने, धमकाने और रंगदारी मांगने का काम करती थी और अगर कोई व्यापारी पैसे देने से इनकार कर देता था तो वो पहले तो मारने की धमकी देते थे और फिर गोलियां चलती थी। धीरे धीरे उसने संबंध बड़े गैंगस्टर अब्दुल नासिर गैंग से बना लिए और पहले से ज्यादा खूंखार बन गया। नासिर से जुड़ने के बाद उसके सट्टे का व्यापार और बड़ा हो गया। नासिर का भी सट्टे का व्यापार था और हाशिम धीरे धीरे अब्दुल नासिर के साथ सट्टे का पूरा नेटवर्क संभालने लगा। पर नासिर से जुड़ने से पहले ही हाशिम पर दिल्ली के गोकुलपुरी थाने में हत्या की कोशिश का केस दर्ज हो चुका था और शायद यह हाशिम की जिंदगी का सबसे पहला थाने में दर्ज हुआ केस था। असल में हाशिम ने मुस्तफाबाद के नामी गैंगस्टर कासिम पर गोलियां बरसाई थी, लेकिन कासिम इससे जिंदा बच गया। नासिर से जुड़ने के बाद हाशिम पर हत्या, रंगदारी के कई मामले दर्ज हुए, पर जैसे कभी 2 तलवार एक मयान में नहीं रह सकती, वैसे ही कभी 2 गैंगस्टर एक साथ काम नहीं कर सकते। उस वक्त गैंग का लीडर नासिर था, पर उसके जेल जाने के बाद गैंग को लीड हाशिम करने लगा। धीरे धीरे नासिर के गैंग पर हाशिम का कब्जा हो गया। जब नासिर जेल से बाहर आया तो उसने देखा कि गैंग का हर बंदा सिर्फ हाशिम की सुनता है, हाशिम के ऑर्डर को फॉलो करता है। तब नासिर को समझ आया कि गैंग की कमान उसके हाथ से जा चुकी है। नासिर अपने गैंग पर वापस कब्जा चाहता था। इस बात को लेकर हाशिम और नासिर के बीच टकराव होने लगे और नासिर ने अपने कुछ वफादार लोगों को लेकर एक नया गैंग बना लिया और यहीं से शुरू हुआ हाशिम और नासिर गैंग के बीच गैंग वॉर का सिलसिला। कई गैंग वॉर हुए, कई जाने गई। इस वजह से दिल्ली के यमुना पार इलाके में अपराध का ग्राफ टूटने लगा। पुलिस की नींद तक हराम हो चुकी थी। ये वही हाशिम या यूं कहे आसिम था जिसने 8वीं क्लास में पढ़ाई छोड़ दी थी और चप्पल की फैक्ट्री में काम करने लगा था।
हाशिम की एक बात और थी, उसने काफी कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था, इसलिए उसे पता था कि नाबालिगों का इस्तेमाल अपराध की दुनिया में कैसे कर सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 में जो कड़कड़डुमा अदालत में गोलीबारी हादसा हुआ था, उसे हाशिम ने ही अंजाम दिया था। उस रोज नासिर के कट्टर प्रतिद्वंदी छेनू पहलवान को अदालत में पेश किया जाना था और हाशिम के कहने पर 4 नाबालिगों ने उस दौरान हमला कर दिया था। हाशिम अपने गिरोह में नाबालिगों को आपराधिक गतिविधियों के लिए रखता था। ऐसा इसलिए क्योंकि जघन्य अपराधों में शामिल होने के बावजूद उन्हें आसानी से जमानत मिल जाती है। दरअसल नासिर और छेनू पहलवान के बीच दुश्मनी यमुना पार के इलाकों में अपराध जगत में वर्चस्व हासिल करने की थी। अब वापस आते हैं हाशिम के अपराधों की तरफ। 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाले का मर्डर होता है और उससे पहले हाशिम बाबा 2020 में पकड़ा जाता है और जेल चला जाता है। सिद्धू मूसेवाले के हत्या का इल्जाम लॉरेंस बिश्नोई लेता है और जब हाशिम बाबा जेल जाता है तो तिहाड़ जेल में उसकी मुलाकात बिश्नोई से होती है। अब आपको बताते हैं एक ऐसी बात जो आपको चौंका देगी। आपको तो याद ही होगा जब सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था, सबको पता चलता है कि उसकी हत्या एक ऐसे बंदूक से की गई जो भारत में न तो बनती है न ही मिलती है और खबरों में यह भी आया था कि यह बंदूक पाकिस्तान से मंगवाई गई है। असल में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हथियार का इंतजाम भी बिश्नोई के लिए हाशिम बाबा ने ही करवाया था। इस बात की पुष्टि एक अधिकारी ने भी की थी। उसने बताया कि हाशिम बाबा ने कथित तौर पर दिल्ली में बिश्नोई गिरोह के सदस्यों को हथियार हासिल करने में मदद की थी। हाशिम बाबा तिहाड़ जेल में अपने दिन गुजार रहे हैं, पर जेल में होने के बावजूद उसका हौसला नहीं टूटा और वो सलाखों के पीछे से भी अपना गिरोह चला रहा है। अधिकारियों के अनुसार हाशिम के इशारे पर 2019 से लेकर अब तक 5 हत्याएं हुई है, जिनमें जीटीबी अस्पताल में एक मरीज की हालिया हत्या भी शामिल है। अब तक में हाशिम बाबा के ऊपर पूर्वी दिल्ली के जफराबाद, भजनपुरा और वेलकम इलाकों में हत्या के प्रयास और डकैती सहित 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पर शायद उसके अपराधों की क्राइम कुंडली इससे भी ज्यादा लंबी है। आज हमने आपके सामने हाशिम बाबा के क्राइम का पिटारा रखा और आपको उसके काले करतूतों के बारे में बताया, पर हाशिम बाबा के अपराधों की इस लिस्ट में और उसके पूरे जीवन में कब, क्या, कैसे और कहां हुआ, इस पर द न्यूज़ 15 अपना दावा नहीं करती है। हमने ये बातें किताबों, अखबारों और बयानों के जरिए ली है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि जिन घटनाओं का जिक्र हमने किया उसे दूसरे तरीके से भी अंजाम दिया जा चुका होगा। फिलहाल द न्यूज़ 15 के आज की क्राइम कुंडली में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आगे आप किस अपराधी के अपराध की दास्तां और उसकी क्राइम कुंडली जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।